जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकुल शर्मा लेक्चर्स के इस नए बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, जो आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, आपकी जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है वो आपका फसल दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो पहला टॉपिक है वो फसल गया हुआ है। तो फसल क्या कहती है कि जब फसल किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो जब एक ही किस्म के पौधे को किसी बड़े स्थान पर उगाते हैं, ठीक है, तो इसे फसल कहा जाता है। जब एक ही किस्म के पौधे को किसी बड़े स्थान पर उगाते हैं, इसे फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल। ठीक है, जब हम गेहूं की खेती करते हैं या चावल की खेती करते हैं तो क्या करते हैं, एक ही किस्म के पौधे को या तो गेहूं उगा सकते हैं या हम चावल उगा सकते हैं किसी बड़े पैमाने पर। ठीक है, बड़े पैमाने मतलब बड़े, जैसे कि हम गेहूं या चावल को उगाते हैं तो 1 बीघा 2 बीघा इस प्रकार से उगाते हैं। इस 1 बीघा की जमीन ले ली, 2 बीघा की जमीन ले ली, ना कि हम क्यारियों की टाइप में उगाते हैं कि एक क्यारी गेहूं उगा लिया, एक क्यारी की चावल उगा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक ही किस्म के पौधों को जब बड़े पैमाने पर, यानी कि गेहूं के जो पौधे हैं उसको या फिर चावल के जो पौधे हैं उसको, ठीक है, 1 बीघा 2 बीघा जमीन पर उगाने पर जो हमें प्राप्त होता है उससे बोलते हैं फसल। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है कि जब एक ही किस्म के पौधे को, ठीक है, किसी बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है फसल के प्रकार। ठीक है, तो जो आपके फसल हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है खरीफ की फसल। ठीक है, सबसे पहला प्रकार होता है खरीफ की फसल। फिर उसके बाद आपका टॉपिक आता है रबी की फसल। ठीक है, फसल 2 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल फिर रबी की फसल। अब खरीफ की फसल में बात करते हैं तो वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, भारत में सामान्यतः वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, खरीफ की फसल कैसे कहते हैं? जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? सामान्यतः भारत में क्या होता है, जून से सितंबर तक होती है वर्षा ऋतु। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है मक्का, कपास, धान, सोयाबीन आदि। मक्का, कपास, धान, सोयाबीन आदि। तो चलिए अब हम रबी की फसल पे बात करते हैं। तो रबी की फसल क्या कहती है कि वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है। वह फसल जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, या फिर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु, ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक होती है। भारत में शीत ऋतु कहाँ से कहाँ तक होती है? अक्टूबर से मार्च तक होती है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? गेहूं, चना, सरसों, मटर, अलसी आदि। ठीक है, गेहूं, चना, सरसों, मटर, अलसी आदि। ठीक है, गेहूं, चना, सरसों जो है वो सामान्यतः भारत में क्या किया जाता है? शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका आता है कृषि पद्धति। ठीक है, कृषि पद्धति कैसे कहते हैं? फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है। ठीक है, इसका भी सिंपल आंसर है कि फसल उगाने के लिए किसान जो जो क्रियाकलाप करता है उसे बोला जाता है कृषि पद्धति बोला जाता है। ठीक है, अब कृषि पद्धति के चरण देखिए। कृषि पद्धति के कितने चरण हैं? कृषि पद्धति के कुल 8 चरण बताए गए हैं, 7 चरण बताए गए हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला चरण क्या है? मिट्टी तैयार करना। फिर उसके बाद में बुआई, फिर उसके बाद में खाद एवं उर्वरक देना, फिर उसके बाद में सिंचाई, फिर उसके बाद में खरपतवार से सुरक्षा, फिर उसके बाद में कटाई, फिर उसके बाद में भंडारण। अब देखिए, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी किस प्रकार से तैयार की जाती है कि फसल को उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। ठीक है, फसल को उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना इसका क्या है? कृषि पद्धति का प्रथम चरण है। ठीक है, फिर उसके बाद में मिट्टी तैयार करने के लाभ, मिट्टी को उल्ट पुल्ट करना या फिर पोला करना। ठीक है, उससे लाभ क्या होता है? मिट्टी को तैयार करने से लाभ क्या होता है? देखिए, अंकुरण आसानी से होगा, यानी कि जो आप गेहूं बोते हो या फिर चावल बोते हो तो उनमें क्या अंकुरण आसानी से होगा। ठीक है, अंकुरण का मतलब होता है कि जो आप गेहूं या चावल डालते हो तो उसमें से पौधे निकलते हैं, वो होते हैं अंकुरण। जैसे कि आपने चने में देखा होगा, चने में क्या निकलता है? पौधे से निकल आते हैं ना 3-4 दिन। यदि हम चने को भिगो करके बाहर निकाल के रख दें तो अंकुरण निकलने लग जाता है। उसी प्रकार से गेहूं में भी निकलने लग जाता है, जिस प्रकार से हमें फसल उगती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसका दूसरा सेकंड जो है वो क्या है? वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी। जब मिट्टी को पोला किया जाएगा तो क्या होगा? पोला करने के बाद में वायु क्या आएगी? अंदर आसानी से जा पाएगी। ठीक है,
नर्म मिट्टी में पौधे की जड़ें आसानी से फैल सकती हैं, ठीक है। जो मतलब मिट्टी पोली हो गई, मिट्टी पोली करने के बाद में क्या होगी, मिट्टी कैसे होगी, नर्म हो गई, ठीक है। जो पौधे की जड़ें नर्म मिट्टी होगी तो क्या होगा, आसानी से फैलेंगी। जितनी सख्त मिट्टी होगी उतनी कम जड़ें फैलेंगी, जितनी नर्म मिट्टी होगी उतनी ज़्यादा जड़ें फैलेंगी, ठीक है। लाभदायक सूक्ष्मजीव में वृद्धि होती है। लाभदायक सूक्ष्मजीव कौन कौन से होते हैं, जो केंचुए होते हैं वो क्या होते हैं, लाभदायक सूक्ष्मजीव होते हैं, जो हमें खाद से प्राप्त होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। पोषक तत्व पलटकर ऊपर आ जाते हैं। जो नीचे के पोषक तत्व में मिट्टी को पोला करने से क्या होता है कि नीचे के पोषक तत्व पलट करके ऊपर आ जाते हैं और ऊपर के पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, नीचे के फिर ऊपर आ जाते हैं। इसी प्रकार से मिट्टी में क्या होता है, पोषक तत्व अच्छे से मिल जाते हैं, क्या होता है, मिल जाते हैं। अब जो सेकंड जो है वो क्या, जुताई, ठीक है। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या, जुताई, ठीक है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, ठीक है। जुताई कैसे कहते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। अब बात करते हैं हम कृषि औजार की, ठीक है। कृषि औजार कैसे कहते हैं, सामान्यतः मुख्य रूप से कृषि औजार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है आपका हल, फिर उसके बाद में आपका आता है कुदाली, फिर उसके बाद में आपका आता है कल्टीवेटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम हल के बारे में बात करते हैं। हल कैसे कहते हैं, तो कृषि करने के लिए हल महत्वपूर्ण औजार है। हल क्या है, कृषि करने के लिए यानी कि खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे जरूरी औजार है। इससे ठीक है, खेत में जुताई, खाद या उर्वरक मिलाना, खरपतवार निकालना एवं मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है। जब हल का प्रयोग हम खेत में करते हैं तो क्या होता है, जो दो बैल की जोड़ी है उसके द्वारा सींचा जाता है यानी खींचा जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो मट्टी जो होती है वो उल्ट पुल्ट होती है, ठीक है, उल्ट पुल्ट होती है, मट्टी को तैयार किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, खेत में जुताई या उर्वरक मिलाने में, या उर्वरक का मतलब होता है खाद, ठीक है। जो उर्वरक होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, ठीक है, NPK हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। इस प्रकार से जो ये यूरिया है इनको मिलाने में क्या होता है, उर्वरक जिनको मिलाने में क्या होती है, आसानी होती है, इनको उल्ट पुल्ट करके अपनी मिट्टी में मिलाया जाता है हल के द्वारा, ठीक है। तो ये होता है खुरचने के लिए क्या होता है, यह लकड़ी का बना हुआ होता है। जो हल होता है वो आपका लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसमें बैलों की जोड़ी अथवा ऊंट घोड़ों की सहायता से खींचा जाता है। या तो बैलों की जोड़ी लगाते हैं या फिर ऊंट घोड़ों की सहायता से खींचा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें एक क्या होती है, मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, इसमें आगे की तरफ एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, फाल बोला जाता है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना हुआ होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। हल का जो मुख्य भाग है वो क्या होता है, लंबी लकड़ी का बना हुआ होता है जिससे क्या बोला जाता है, हल शेफ्ट बोला जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग कुदाली की, ठीक है। कुदाली कैसे कहते हैं, इसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने में होता है। कुदाली का प्रयोग किसमें किया जाता है, खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, क्या होती है, लकड़ी और लोहे की छड़ होती है, ठीक है, जिसका एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुड़ी प्लेट लगी होती है। इसके एक सिरे पर क्या होता है, लोहे की मुड़ी हुई चौड़ी क्या होती है, प्लेट लगी हुई होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है, तथा इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, जो क्या करती है, ब्लेड की तरह कार्य करती है। जो मुड़ी पत्ती रहती है लोहे की वो, ठीक है। और जो इसका दूसरा सिरा है वो पशुओं द्वारा, पशुओं में कौन कौन आता है, जैसे कि बैल ले लो, ठीक है, ऊंट ले लो या फिर घोड़ों ले लो, ठीक है, उसके द्वारा क्या है, सींचा जाता है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है इसकी कल्टीवेटर, ठीक है। और कल्टीवेटर के बारे में बात करते हैं। कल्टीवेटर जुताई का आधुनिक औजार है, ठीक है। आधुनिक का मतलब है जो मानव द्वारा निर्मित बना हुआ है, ठीक है, मानव द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपने आजकल देखा होगा खेत को हल के द्वारा नहीं कल्टीवेटर के द्वारा जोता जाता है। ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर को लगा और खेत को जोत लो, ठीक है, इस प्रकार से जोता जाता है। तो जो काम पहले हल से 4 दिन में किया जाता था वो अब काम कल्टीवेटर से 1 घंटे में हो जाता है, ठीक है। जो हल, ठीक है, जो बैल हल को खींचने में 4 दिन लगाते थे वो कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर है उसके पीछे कल्टीवेटर को लगा दो तो वो काम क्या, 4 दिन का काम 1 दिन में हो जाता है, ठीक है, 1 घंटे में हो जाता है, 1 दिन में 1 घंटे में हो जाता है। इससे क्या होता है, परिश्रम और श्रम दोनों की बचत होती है। परिश्रम मतलब मेहनत और श्रम मतलब समय। परिश्रम यानी मेहनत भी बच जाती है और समय भी बच जाता है, ठीक है। तो कल्टीवेटर जुताई का आधुनिक औजार है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। इसमें समय एवं शक्ति दोनों की बचत हो जाती है। समय और शक्ति, ठीक है, शक्ति का मतलब वही होता है परिश्रम, ठीक है।
बचत हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग बुआई की। ठीक है, बुआई कैसे कहते हैं? बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई क्या? फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी तैयार करना, फिर उसके बाद में बुआई करना, ये महत्वपूर्ण औजार है। ठीक है, महत्वपूर्ण चरण है। फसल को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं सख्त बीज का चयन किया जाता है। फसल को उगाने से पहले साफ एवं स्वच्छ बीज का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। ठीक है, अब बीज बोने के औजार कौन कौन से हैं? बीज बोने के दो औजार हैं। ठीक है, एक है परंपरागत औजार, एक है सीड ड्रिल। ठीक है, पहला कौन सा? परंपरागत औजार, दूसरा कौन सा है? सीड ड्रिल। अब बात करते हैं परंपरागत औजार के बारे में। ठीक है, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार, ठीक है, कीप के आकार का होता है। जो परंपरागत औजार होता है वो क्या होता है? बीज के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए कीप के आकार का होता है। ठीक है, जिसमें हम बीज को डालते हैं और उसके द्वारा क्या होता है? परंपरागत औजार के द्वारा क्या होता है? बीज हौले हौले करके धीरे धीरे करके खेत में चला जाता है। ठीक है, बीज को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरता है। यह सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। मिट्टी को भेदकर मतलब मिट्टी को जो छेद करके अंदर चले आते हैं बीज। ठीक है, मिट्टी के अंदर चले आते हैं। अब बात करते हैं सीड ड्रिल की कि सीड ड्रिल क्या कार्य करती है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा उपयोग, ठीक है, सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसके द्वारा क्या होता है? बीजों में समान दूरी और गहराई बनी होती है। मतलब इस औजार के द्वारा क्या होता है? बीज अगर एक बीज से दूसरे बीज की दूरी अगर 1 मीटर होगी तो दूसरे बीज से तीसरे बीज की भी दूरी क्या होती? 1 मीटर होगी, समान दूरी पर होगी। ठीक है, बनी रहती है। इससे क्या होता है? समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। इससे भी समय एवं श्रम दोनों की बचत हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग है खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो देखिए, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं खाद। आमतौर पर हमें गोबर, मानव निर्मित अपशिष्ट और पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, जो खराब पौधे होते हैं, जैसे कि कोई पौधा है, ठीक है, कोई पेड़ की जो पत्तियां हैं वो टूट करके गिर गई, तो अब उसका क्या होगा? अपघटन हो जाएगा। वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल नष्ट नहीं होगी, वो क्या है? खाद में बदल जाएगी। ठीक है, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और कहाँ से प्राप्त होता है? हमें मानव द्वारा निर्मित अपशिष्ट से प्राप्त होता है। और खाद जो होता है गोबर से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, जो गाय भैंस गोबर करती है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, और अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। उर्वरक क्या होते हैं? फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। एग्जाम्पल यूरिया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? यूरिया। अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक में अंतर। ठीक है, ये क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाद एवं उर्वरक में अंतर। अब सबसे पहले बात करते हैं खाद की। ठीक है, तो एक तरफ खाद है आपका, एक तरफ उर्वरक है आपका। तो खाद में पहला पॉइंट दिया हुआ है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब मानव द्वारा निर्मित नहीं है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है। जो गाय गोबर करती है वो प्रकृति द्वारा ही आता है। ठीक है, जो वो भूसा खाती है उससे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और एक तरफ उर्वरक में पहला पॉइंट दिया हुआ, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो होता है मानव निर्मित, और जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त है वो होता है प्राकृतिक। ठीक है, अब सेकंड नंबर दिया हुआ है खाद में कि खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद क्या होता है? खेतों में बनाई जाती है। खेत में ले आते हैं खाद को, मिट्टी में मिलाते हैं और तब जाके ये बन जाती है। जैसे कि गोबर को हम इकट्ठा कर करके खेत में डाल देते हैं, खेत में डालने के बाद में मिट्टी के साथ उसको मिलाते हैं और खाद बन करके आपकी तैयार हो जाती है। अब उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक क्या होता है? फैक्ट्रियों में बनता है। ठीक है, जबकि खाद खेतों में बनता है। खाद से मिट्टी को ह्यूम्स प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। ह्यूम्स का मतलब होता
होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कि जो केंचुए होते हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, अंदर मिट्टी के अंदर जाते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पौधों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अंदर गए फिर ऊपर आए, फिर अंदर गए फिर बाहर निकले, फिर अंदर गए फिर बाहर निकले। तो इससे क्या होता है, मिट्टी में क्या जगह बनती है, ठीक है। जगह बनने के कारण ऑक्सीजन अंदर जाती है, बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, बाहर आती है। इस प्रकार से पौधे को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब उर्वरक को से मिट्टी को हिम्स प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन जब हम खाद डालते हैं तो जो केंचुए होते हैं वो खाद से क्या मर जाते हैं, जो यूरिया होता है उससे मर जाते हैं, ठीक है, जिसे हम उर्वरक बोलते हैं, ठीक है। खाद से केंचुए बनते हैं और यूरिया से केंचुए मर जाते हैं, ठीक है, यूरिया से केंचुए मर जाते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट दिया हुआ है, खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद में क्या होता है, खाद में पादप पोषक, ठीक है, पादप का मतलब है पौधे, ठीक है, पौधों के पोषक तत्व क्या होते हैं, तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक में पादप पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिन्हें हम NPK भी बोलते हैं शॉर्ट में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट हेडिंग है खाद के लाभ, ठीक है, खाद देने से क्या क्या लाभ होते हैं। अब देखिए जैविक खाद उर्वरक खाद की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी गई है, ठीक है। जो जैविक खाद है यानी जो मानव निर्मित खाद है वो कृत्रिम, ठीक है, जो जैविक खाद है, जो प्राकृतिक खाद है, ठीक है, वो मानव निर्मित यूरिया से या फिर उर्वरक से अच्छी मानी गई है, ठीक है। इसका मुख्य कारण देखिए पहला है, इसमें मिट्टी की जलधारा क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है, मिट्टी की जलधारा क्षमता, यानी जब मिट्टी में पानी डालते हैं तो उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, जल्दी पकड़ते हो मिट्टी को, जल्दी पकड़ता है पानी को मिट्टी, ठीक है। सेकंड है, इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सनद्र हो जाती है। भुरभुरी का मतलब बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग, जिस प्रकार से रेत होता है ना उस प्रकार से मिट्टी हो जाती है खाद को मिलाने पर। और थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इसमें, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मित्र जीवाणु जो होते हैं जो हमारी फसल के लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल केंचुए, ठीक है। अब चौथा पॉइंट दिया हुआ है, इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन, यानी कि जो मिट्टी में डंठले होते हैं, जो गड्ढे से होते हैं, जो मतलब डेल से बन जाते हैं, वो क्या होता है, सही हो जाते हैं खाद से, ठीक है। अब बात करते हैं सिंचाई की। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सिंचाई, ठीक है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। स्वास्थ्य फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है, ठीक है। जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए क्या खेत में मतलब जो खेत में जल देना क्या आवश्यक है। यदि हम खेत में जल नहीं देंगे तो मिट्टी के अंदर जो पौधे हैं उन तक जल पहुंचेगा नहीं, और जल नहीं पहुंचेगा तो पौधे क्या होंगे, सूखने लग जाएंगे, और सूखने के बाद में फसल नष्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो सिंचाई के स्रोत क्या है, देखिए सिंचाई के स्रोत हैं कुएं, जलकुंभी, तालाब, झील, नदियां, बांध, हर आदि, ठीक है, जल के स्रोत हैं, बांध, हर आदि, ठीक है। क्या है जल के स्रोत, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सबसे पहले मोट, जिसको हम बोलते हैं घिरनी, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है चैन या पंप, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है डेकली, ठीक है। जब वहीं पर आता है फोर्थ नंबर पर आता है रहट। अब बात करते हैं सिंचाई की आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियां सिंचाई की दो हैं। सबसे पहले आता है छिड़काव तंत्र, फिर उसके बाद आता है ड्रिप तंत्र, ठीक है। सबसे पहले आता है छिड़काव तंत्र, फिर उसके बाद आता है ड्रिप तंत्र। अब देखिए छिड़काव तंत्र में, देखिए छिड़काव तंत्र में क्या होता है, इस विधि का उपयोग क्या होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। असमतल भूमि का मतलब खुरदरी हो, ठीक है, एक समान नहीं हो। समतल भूमि कैसे कहते हैं, जो बिल्कुल प्लेन हो, एक समान हो, ठीक है। और जो खुरदरी भूमि होती है ना उसे बोलते हैं असमतल भूमि, ठीक है। असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध सारे खेत में ऊर्ध्व पाइपों का जाल बिछा होता है, ठीक है। सारे खेत में क्या होता है, जल देने के लिए ऊर्ध्व यानी कि जो पाइप होती हैं उनका क्या जाल बिछा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, यह पाइप को निश्चित दूरी, ठीक है,
जिसके ऊपरी सिरों पर घूमने वाली नोजल लगे रहते हैं। जिसके ऊपरी सिरे पर क्या होते हैं, गोल गोल घूमने वाले क्या होते हैं, नोजल लगे हुए होते हैं, नोजल लगे हुए होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ा हुआ होता है। पंप की सहायता से भेजा गया जल मुख्य पाइप से होता हुआ नोजल से वर्षा के रूप में पौधे पर गिरता है। ठीक है, ये छिड़काव तंत्र रेतीली मिट्टी के लिए उपयोगी है। छिड़काव तंत्र क्या होता है, रेतीली मिट्टी के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र कैसे कहते हैं, क्वेश्चन 1 कराएगा कि ड्रिप तंत्र कैसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इस विधि में पौधे, ठीक है, जलों पर बूंद बूंद करके, इस विधि में क्या होता है, पौधों की जड़ों पर क्या होता है, जल बूंद बूंद करके गिरता है। ठीक है, बूंद बूंद करके, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। देखो, पौधों पर जो पौधों की जड़ें होती हैं उस पर जल यानी कि पानी बूंद बूंद करके गिरता है, उसे बोलते हैं ड्रिप तंत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, ड्रिप तंत्र बोल लेते हैं। ठीक है, फलदार पौधे बगीचे और वृक्षों को, फलदार पौधे जो होते हैं बगीचों और वृक्षों को जल देने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, यानी कि वेस्ट नहीं होता है, खराब नहीं होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, हम खरपतवार से सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए, खेत में कोई अन्य अवांछित पौधे, ठीक है, प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जैसे कि गेहूं के साथ मामा उग जाता है। ठीक है, उस प्रकार से क्या होता है, तो वो क्या अवांछित पौधे हैं। ठीक है, जो हमारे काम के नहीं होते वो होते हैं अवांछित पौधे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, जो मतलब नालों झीलों तालाबों में जलकुंभी उग जाती है, वो क्या है, फसल, वो मतलब उगाई तो जाती नहीं है, वो अपने आप ही उग जाती है, प्रकृति द्वारा अपने आप ही उग जाती हैं, तो वो क्या है, अवांछित पौधे हैं। ठीक है, तो इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि निराई कैसे कहते हैं, तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। ठीक है, अब खरपतवार नियंत्रण करने के उपाय देखिए। खरपतवार को नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, इसका फर्स्ट पॉइंट है, फसल उगने से पहले खेत जोतकर ऐसे खरपतवार पौधे सूख करके मर जाते हैं। ठीक है, जो फसल उगाने से पहले क्या होता है, खेत को जोत देते हैं, जिससे क्या होता है, जो मतलब खरपतवार होते हैं, जो अवांछित पौधे होते हैं, वो सूख करके मर जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, पुष्पण एवं बीज बनने से पहले हाथ या खुरपी की सहायता से पौधों को उखाड़कर, ठीक है, या फिर अवांछित पौधे जो होते हैं उनको क्या हाथ व खुरपी की सहायता से, ठीक है, फसल उगने से पहले उखाड़ दिया जाए। ठीक है, तीसरा इसमें खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। खरपतवार नाशी यानी कि जो उर्वरक होते हैं उसका प्रयोग करके, या फिर खरपतवार को मारने के लिए जो रसायन बनाए जाते हैं, ठीक है, उसका उपयोग करके क्या होता है, ये जो खरपतवार होते हैं मर जाते हैं। अब देखिए कटाई। ठीक है, कटाई कैसे बोलते हैं, जब फसल तैयार हो जाती है, ठीक है ना, जब फसल क्या है, बन के नहीं है, तैयार हो जाती है, जैसे गेहूं की फसल है, बनकर तैयार हो गई तो उसे काटा जाता है। ठीक है, इसे कटाई बोला जाता है। जब फसल बन के तैयार हो जाती है तो उसे काटा जाता है, तो उसे कटाई बोला जाता है। ठीक है, फसल को काटने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन है कि हार्वेस्टर किसे कहते हैं, तो फसल को काटने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है। फसल को काटने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या बोलता है, हार्वेस्टर बोला जाता है। क्या, हार्वेस्टर बोला जाता है। ठीक है, काटी गई फसल को बीज से अलग करना, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन है थ्रेशिंग कैसे कहते हैं, तो काटी गई फसल से बीज को अलग करना थ्रेशिंग बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, भंडारण। ठीक है, तो फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। जैसे कि गेहूं कट गए, अब बोरियों में पैक करके नहीं है, उसे गोदाम में जाकर रख दिया जाता है, और उसकी उचित समय आने पर जो उसका मूल्य बढ़ता है, ठीक है, जब उसकी कीमत बढ़ती है तो उसे निकाल दिया जाता है या उसे बेच दिया जाता है। ठीक है, और जिस जगह पर रखा जाता है फसल को एक इकट्ठा करके, उसे बोलते हैं भंडारण, फसल का भंडारण। ठीक है, भंडारण से हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है। भंडारण में क्या होता है, चूहे और कीट जो होते हैं उनसे क्या करनी पड़ती है, हमें रक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, ताकि उसे खाने के लिए बचाया जा सके, जैसे कि सुरैली लग जाती हैं, ठीक है, या फिर चूहे लग जाते हैं,
तो ये क्या है, नष्ट कर देते हैं उस भंडारण को, यानी कि जो फसल है उसको नष्ट कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग एंड लास्ट टॉपिक देखिए, पशुपालन। ठीक है, पशुओं को पालकर भी खाद्य प्राप्त किया जा सकता है, इसे पशुपालन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल गौशाला हो गई आपकी, गौशाला में क्या है, गाय को पाला जाता है और जो उनकी खाद बन के उनको खेतों में पहुंचाया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, पशुपालन होता है। पशुओं को पालने के लिए जो मतलब गौशाला खुली है उसे बोला जाता है पशुपालन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, यानी कि जो कल जो सेशन लगेगा, यानी कि कल जो सेशन होगा, ठीक है, उसमें हम इस वीडियो के जो इस चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे या फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व ही करेंगे उनको। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो सूक्ष्म जीव वाला आपका चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, कमेंट करके ये बताएं कि अच्छा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है, यदि अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करें, यदि अच्छा लगा हुआ तो भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन एंड जय हिंद।